ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोके सौसाणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंडार्यो, जय धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसी। रत्नकरण सावकाचार आचार्य सुमंत देवदास रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। तीसरा गुणव्रत की चर्चा चल रही है। कौन सा तीसरा गुणव्रत कौन सा है? गुणव्रत, तीसरा नंबर का गुणव्रत भोगो उपभोग, भोगो उपभोग की चर्चा चल रही है। कल हमने अंतिम पढ़ा था कि धर्म बिगड़ जाने के बाद यह जिन धर्म अनंत काल में भी नहीं मिलेगा। धर्म बिगड़ जाएगा यानी कि क्या? यानी कि यदि मैं अपना मोह भाव को, अपना क्रोध भाव को, अपना यानी कि ये जीव में मेरे अंदर जो पैदा होता है विभाव, विकारी भाव, वो यदि मैं नहीं तोड़ूंगा, वो मैं नहीं छोड़ूंगा तो मेरा धर्म बिगड़ जाएगा। आई बताओ, जो चीज मेरी नहीं है वो चीज को मैं पकड़ के बैठूंगा तो निश्चित रूप से धर्म बिगड़ जाएगा, और जो चीज मेरी है उसको मैं पकड़ूंगा तो वो धर्म बिगड़ेगा नहीं। तो धर्म बिगड़ने का नहीं है, उसका मुख्य कारण मोह भाव को त्याग करो, राग भाव को त्याग करो, देश भाव को त्याग करो, क्रोधादि कषाय भाव को त्याग करो। जब तक ये त्याग नहीं होएगा, नहीं वो त्याग करो, इसका मतलब क्या? उसका मतलब ये कि अपना वस्तु स्वरूप, अपनी चिंतन, अपना आत्मा को ग्रहण करो। वो मेन उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं है। लाइट करने जरूरत है। देखो आगे क्या कहते हैं, धर्म बिगड़ जाने के बाद यह जिन धर्म अनंत काल में भी नहीं मिलेगा। इसलिए जैन धर्म के धारक, जैन धर्म के धारकों को शरीर के हजारों खंड हो जाए तो भी भक्षण नहीं करना चाहिए। क्या कहा? कि जैन धर्म के धारक, जिन्होंने जैन धर्म मिला है, जैन धर्म के अनुसार चलते हैं, तो क्या बोलते हैं सदाशिवदास जी कि हजारों खंड अपने को मार डाले, अपने को मारने की धमकी दे या मार भी डाले तो भी अभक्ष का भक्षण, यानी कि मैं मेरा धर्म को नहीं छोड़ूंगा। इतनी ताकत के साथ ये अपना धर्म निभाने की इतनी ताकत दिखानी चाहिए। देखो आगे, मतलब मूल बात अपना धर्म बिगड़ जाएगा, मूल बात मोह भाव को त्यागोगे तो अपना धर्म नहीं बिगड़ेगा, अपना आत्मधर्म प्रकट हो जाएगा। और आत्मधर्म प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ निरंतर हमें करना चाहिए। बरोबर है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जनरली जो रत्नकरण सावकाचार्य यानी कि चरणान योग का ग्रंथ है, चरणान योग ग्रंथ में क्रिया के संबंधी बहुत बातें आती है, लेकिन एक क्रिया शुरू करने से पहले अधिकार में आचार्य देवश्री ने क्या बताया कि सम्यक दर्शन पूर्वक ही व्रत होते हैं।
पहले जीव को सम्यक दर्शन धारण करो, यानी कि मोह भाव का त्याग करो, मिथ्यात्व का त्याग करो, तब जाके सम्यक दर्शन प्राप्त होएगा। और वही सम्यक दर्शन पूर्वक ही यदि अणुव्रत धारण करेगा, गुणव्रत धारण करेगा, शिक्षावत धारण करेगा, तो सही सही मायने में व्रत का फल मिलेगा। नहीं तो बाकी बाल व्रत कहे जाएंगे, लांघन कहे जाएंगे। देखो अभी आगे सदाशिवदास जी क्या कहते हैं, देखो कि होटल बाजार का भोजन त्याग, होटल का नहीं खाना चाहिए, बाजार का भोजन नहीं खाना चाहिए। वो उस बातों को लेके बात करते हैं। देखो बाजार की दुकानों का आटा कभी नहीं खाना चाहिए। एक बात, बेचने वालों के यहाँ सभी चमारिन, खटीकनी, मुसलमानी, धोबिन इत्यादि पिसती है। क्या बाहर के जो आटा है ना, वो कौन पिसता है, कौन क्या करता है, हमें क्या मालूम पड़ेगा, लेकिन जनरली ये लोग काम करते हैं। मुसलमान, धोबी, बलाई आदि को राजा के तबेला, तोपखाना से आटा मिलता है। उनसे बाजार के दुकानदार खरीद लेते हैं। यह आटा 1 महीना या 6 महीने पहले का पिसा हुआ रहता है। मतलब अभी की तो बात और भी गंदी है। अभी तो कोई जीव वाले, धनेरा वाले, कैसे भी रहते हैं, सड़े हुए रहते हैं, वो सब गेहूं पीस देते हैं, मक्का पीस देते हैं, बाजरा पीस देते हैं, कोई ठिकाना नहीं रहता। इसलिए बाजार का आटा कभी खाना नहीं चाहिए। यहाँ पर तो उस जमाने की बातें करते हैं कि ये सब जो काम करते होंगे तो राजा के यहाँ से बहुत सारा आटा मिलता है, बहुत सारा, तो ये लोग क्या आटा इतना खा नहीं पाते तो बेच देते हैं दुकानदारों को, और वो दुकानदार दूसरे कस्टमर को बेचता है। तो वो 1 महीना पुराना, 2 महीना पुराना इतना पिसा हुआ रहता है, कोई मर्यादा नहीं है। इसमें 1000 इल्लियाँ हो जाती हैं। बहुत लोग तो धुना अनाज लेकर पिसवा कर बेचते हैं, तथा खरीद वाले मुसलमान, मलेच्छ आदि सभी उस आटे में हाथों को लगाकर तुलाकर ले जाते हैं। मुसलमानों के नुक्ता मृत्यु भोज विवाह में यदि काम में नहीं आता है तो वो आधा आटा तो उसने गूंद लेते हैं, आधा दुकानदार को वापस कर देते हैं। जो मुसलमान कैटरिंग का काम करते हैं तो बचा हुआ आटा वो दुकानदार को दे जाते हैं। तो कितना कितना गंदा क्या किया होगा मालूम नहीं, वापस कर देते हैं। फिर आगे, धर्मशाला, होटल की दुकानदार का पित्तल का, कांसे का, लोहे का बर्तन भोजन बनाने के लिए लेना योग्य नहीं है। वह तो भी सभी मांसभक्षी दुराचारियों के भी वे बर्तन दे देता है। किसी को भी धर्मशाला के बर्तन, मतलब किसी को भी बर्तन दे देता है। इसलिए अपने आचरण की यदि उज्ज्वलता बनाए रखना चाहते हो तो 3-4 बर्तन अपने पास में रखकर विदेश में बाहर गमन के लिए निकलना चाहिए। यहाँ वहाँ पर दमड़ी 1/4 पैसा अधिक देकर आटा तैयार कराकर खाना चाहिए। यदि विधि अनुसार आटा तैयार हुआ नहीं प्राप्त हो सके तो खिचड़ी, धुंधरी बनाकर खा लेना चाहिए। बाकी अपना धर्म को बिगाड़ना नहीं चाहिए। कितनी उत्कृष्ट बात कहते हैं, कितनी झिनी बात पकड़ के सदाशिवदास जी कहते हैं। देखो, अभक्ष का त्याग, बाजार की मिठाई, लाडू, बर्फी, घेवर आदि नहीं खाना चाहिए। इनका आटे का, घी का, जल का कुछ भी प्रामाणिकपना नहीं है, परिमाण नहीं है, मर्यादा नहीं है,
लोभी तथा निंद कर्मियों ने के कोई आचार विचार का विवेक नहीं होता। मैदा का खमीरा बनाकर सड़ाते हैं, खट्टा होते ही उसमें अनंतानंत जीव उत्पन्न होने लगते हैं। फिर कढ़ाई के गर्म घी या तेल में पकाते हैं, भूनते हैं, जलेबी बनाते हैं, साबुनी फैनी बनाते हैं जो खाने के योग्य ही नहीं है। दही में खांड बूरा मिलाकर बहुत समय तक नहीं रखना चाहिए। 2 मुहूर्त में ही खाना चाहिए, खाना योग्य है। अपने पुत्र भाई मित्र आदि के साथ शामिल होकर एक ही बर्तन में भोजन करना उचित नहीं है। एक ही बर्तन में भोजन करना उचित नहीं है। अलग अलग अपने अपने अलग अलग बर्तन में ही भोजन करना, अलग अलग डिश में भोजन करना चाहिए। देखो आगे, मनुष्यों का कुत्ता बिल्ली इत्यादि का जूठा भोजन त्यागना योग्य है। गधा गाय भैंस तिर्यंचों के जूठे जल इत्यादि में स्नान नहीं करो, पीना तो कभी नहीं चाहिए। अन्न का खांड का लपसी का बनाया हुआ मनुष्य तिर्यंचों के आकार को नहीं जाओ। क्या हुआ? अन्न का खांड का लपसी का बनाया हुआ मनुष्य तिर्यंचों के आकार को नहीं खाओ। देवी दिहाड़ी वेंतरों की पूजा के लिए संकल्प पूर्वक बनाया गया चढ़ाया गया भोजन त्यागने योग्य है। मांस भक्षियों के बर्तन में भोजन भक्षण नहीं करना चाहिए। अपने बर्तन मांस भक्षी को मांगने पर भी नहीं दो। नाई के बर्तन पानी से बाल नहीं बनाओ। नाई रहता है, नाई हजाम, तो अपना घर का पानी लेके जाओ, ऐसा कहते हैं। देखो, नाई के बर्तन से पानी से बाल नहीं बनाओ, मतलब वो पानी, नाई का पानी अच्छा नहीं, मतलब वो अड़घन रहता है ना। रजस्वला का छुआ बर्तन भोजन के योग्य नहीं है। અડગણ થાય ને, ઘણા લઈ જાય છે, ઘણા લઈ જાય, પોતાની બોટલમાં પાણી લઈને જાય અને ત્યાં આગળ वहाँ जाके अपना न्याय का नहीं, मतलब बहुत देखो, हाँ, इतनी परिस्थिति तक तो हम लोग जा ही नहीं सकते। हम तो मेन बात तो हिंसा का त्याग में त्रस जीव की हिंसा का त्याग यदि इतना पला ना तो भी बहुत अच्छा है। त्रस जीव की हिंसा का मेन, इससे पहला, सबसे पहला मोह का त्याग, राग मिथ्यात्व का त्याग, राग का त्याग, द्वेष का त्याग, वो सबसे बड़ा त्याग है। क्रोध का त्याग, वो सबसे बड़ा त्याग है। हाँ, क्योंकि क्रोध के वश में उसको कुछ मालूम नहीं पड़ता, क्या बोल देता है, किसको बोलता है, कब बोलता है, कुछ समझता नहीं है उसको। अनुपसेव्य का त्याग, आगे अनुपसेव्य का त्याग कहते हैं। देखो, अनुपसेव्य जानकर विकार रूप वस्त्र आभरण आदि नहीं पहनना चाहिए। विकार, जिससे देखो, जो बर्तन कपड़े आदि जो हम पहनते हैं ना, वो किसके लिए पहनते हैं मालूम है? विकार को ढकने के लिए। तो ये यहां पर तो क्या कहते हैं कि अनुपसेव्य जानकर विकार रूप वस्त्र आभरण आदि नहीं पहनना चाहिए। मतलब ये जो शरीर के विकार दिख रहे हैं, इस प्रकार के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। जो उत्तम कुल के योग्य नहीं है, ऐसे नीच कुल के पहनावे, वेश्या तथा विट पुरुषों के पहनावे, सिपाहियों तथा मलिच्छ मुसलमानों के पहनावे, स्वामी योगी फकीर भांडों के पहनने के वस्त्र आभरण परिणाम बिगड़ते हैं, इसलिए नहीं पहनना चाहिए। अपने आप में तथा दूसरे में विकार पैदा नहीं करने वाले, अपने पद के योग्य, अवस्था के योग्य
लोक से अविरुद्ध ऐसे आभरण, वस्त्र, वेश धारण करना ही उचित है। मतलब अपने लोक में जिस तरह का है उस तरह के कपड़े इत्यादि पहनने चाहिए, जिससे अपना बरोबर अपने परिणाम भी न बिगड़े और दूसरों के भी परिणाम न बिगड़े, इसकी ध्यान रखना चाहिए हमें। जो इसका ध्यान रखेगा तो ही उसका कल्याण होता है, अन्यथा कल्याण होता नहीं है। बहुत कहने से क्या संक्षेप में इतना जान लेना कि समस्त संसार के परिभ्रमण का कारण 5 इंद्रियों के विषयों में लालसा है। देखो, बहुत कहने से क्या कहा कि संक्षेप में इतना जान लेना कि समस्त संसार के परिभ्रमण का कारण 5 इंद्रियों के विषयों में लालसा। 5 इंद्रियों के विषय में लालसा जो करेगा वो ये सब पाल नहीं पाएगा। कौन कौन सी 5 इंद्रियां हैं? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण इंद्रिय। तो जो 5 इंद्रियों का क्या कहा, 5 इंद्रियों में बहुत कहने से क्या, संक्षेप में इतना जान लेना कि समस्त संसार के परिभ्रमण का कारण 5 इंद्रिय के विषयों में लालसा। 5 इंद्रियों में, 5 इंद्रियों में भी जिह्वा इंद्रिय तथा उपस्थ इंद्रिय, इन 2 इंद्रियों की लालसा इस लोक तथा परलोक दोनों ही बिगाड़ने वाली है। उपस्थ इंद्रिय, अब जीवा इंद्रिय नहीं, रसना इंद्रिय। उपस्थ का मतलब अपने को मालूम नहीं है। इधर है क्या कुछ उपस्थ का मतलब? उपस्थ इंद्रिय का मालूम नहीं है, ठीक है, पूछेंगे किसी को। हाँ, इन दो इंद्रियों की लालसा इस लोक तथा परलोक दोनों बिगाड़ती है। ये लोक भी बिगाड़ती है और परलोक भी बिगाड़ती है। कैसे बिगाड़ती है? मतलब कोई अच्छा खाना बनाया है तो हम ज्यादा खा ले तो पेट बिगड़ता है, और टेस्ट के लिए कुछ भी खाते हैं। देखो, एक टेस्ट की बात याद आई ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि एक राजा था, वो जो है ना, वो टेस्ट वाला, तो वो क्या बोलते हैं कि वो जो नए जन्मे हैं ना, जन्मजात नए जन्मे हुए बच्चे यानी कि जो भैंस के बच्चे हैं वो सब है ना, वो जो बाछड़े, उनका वो मांस खाता था। तो वो जो रसोइयों को वो मिला नहीं, तो फिर उसने क्या किया रसोई वाले ने कि अपना मनुष्य के बच्चों का मांस बना के खिला दिया। तो उसको बहुत टेस्टी लगा, तो बोले कि मुझे यही चाहिए। तो ऐसा करके अभी रोज कहां से बच्चा लेके आए, राजा बाजा ने बांध रहा। तो फिर उसको वो दिन नहीं लाया तो उसको मार डाल के वो कहां पे गया, स्वर्ग में गया वो तो। और वो आके स्वर्ग में आके, ये चक्रवर्ती की कहानी है, शुभम चक्रवर्ती है मेरे हिसाब से, शुभम चक्रवर्ती। तो शुभम चक्रवर्ती को आके फिर वो देव बना था, देव आके उसको मारता है। जो का नमोकार मंत्र के ऊपर पैर रखने का, वो सब पानी में नमोकार मंत्र लिखने का और उसके ऊपर पैर से मिटाने का जो अभिनय करने का भाव आया, तो अभिनय करने का भाव आया तो चक्रवर्ती पद उसका नाश हो जाता है। तो ये जो जिह्वा का टेस्ट है, रसना इंद्रिय है, वो रसना इंद्रिय बहुत बड़ी खराब है। बहुत प्रकार की क्या प्रकार के कुछ भी कराएगी। इसके लिए सबसे स्पर्शन इंद्रिय उपस्थ यानी कि स्पर्शन इंद्रिय होएगा, स्पर्शन इंद्रिय और जिह्वा यानी कि रसना इंद्रिय, ये दोनों अपने को काबू में रखना चाहिए। इन 2 इंद्रियों के विषयों की लोलुपता उन्हें अधिक है। वे मनुष्य जन्म में भी पशु के समान है। पशु योनि में भी इन्हीं 2 इंद्रियों के विषयों की चाह से परस्पर लड़ कर मर जाते हैं, मार डालते हैं, मार कर खा जाते हैं।
मनुष्य जन्म में भी कलह करना, मरना, मारना, निर्लज होना, जूठन गाना, दीनता कहना, पुण्य दान पुण्य पुण्य दान लेना, अभक्ष भक्षण करना इत्यादि सभी नीच कर्मों में प्रवृत्ति रखना इंद्रियों के विषयों की लालसा से ही होता है। इंद्रिय विषयों की लालसा से ही होता है। मानो कि इंद्रियां, जिसको 5 इंद्रिय विजय कौन रहते हैं? धन्य मुनिराज रहते हैं 5 इंद्रिय विजय, और 5 महाव्रत के धारक, 5 समिति धारक, ऐसे ऐसे हमारे मुनिराज रहते हैं ना। तो इंद्रियों को कैसे काबू में लिए जाए कि भाई इंद्रिय से, एक तो इंद्रिया को तुम कितना भी करो लेकिन इंद्रिया तृप्त होती नहीं है। पहली बात देखें, कितना भी तुम खाओ तो भी वो कभी 2 घंटे के बाद वापस भूखा हो जाता है, बरोबर। और कौन सी भी इंद्रिया से उसको तृप्ति होती नहीं है, संतोष नहीं मिलता। जितना जितना तुम इंद्रियों को संतोष करने के जाओगे इतनी इतनी इंद्रिया भड़कती है, और करो, ये इस तरह की इंद्रिया बोलती रहती है। इसलिए इंद्रियों को जो वश करता है वही सच्चा धर्म पालन कर सकता है। आगे विचार कर देखो ऐसा देखो, भोग भूमि के तथा देवलोक के नाना प्रकार के भोगों से जब तृप्ति नहीं हुई तब ये थोड़ी सी जीवा का स्पर्श मात्र स्वाद तो बहुत थोड़े समय का है, भोजन को निगलने के बाद नहीं है। भोजन निगलने के बाद तो स्वाद रहता नहीं है, तथा उसके पहले भी नहीं है। उससे तृप्ति कैसे होगी? इस प्रकार तृष्णा को बढ़ाने वाला आहार में लुब्धता को छोड़कर सभी इंद्रियों को जीत कर रस निरस भोजन की कर्म के जैसी विधि मिलाई है उसी में संतोष करके अभक्षों का त्याग करके देह के धारण मात्र के लिए भोजन करता है, वह सभी पापों से रहित होकर देवलोक का पात्र होता है। क्या कहा कि मानो कि हमने कुछ खाया, अभी हम थाली में परोसा है, तो थाली में परोसा है तब तक हमें टेस्ट का मालूम नहीं है। अभी मुंह में रखा तो अंदर चला जाएगा, निवाला बन के अंदर चला जाएगा, तो भी मुंह में भी टेस्ट कितना, आधे मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए टेस्ट रहता है। तो फिर उसको क्या लगता है कि और खाओ और टेस्ट अच्छा है, और टेस्ट है, और खाते रहो। तो ये जो इस तरह का जो करता है उसको रसना इंद्रिय का कंट्रोल नहीं है। फिर जो रसना इंद्रिय का कंट्रोल करता है, 5 इंद्रियों का कंट्रोल करता है, वो जीव नीरस भोजन, कोई मतलब नहीं है। मुनिराज का भोजन बाफेला रहता है, ऊपर से अपने को हल्दी मिर्च, मतलब मिर्च यानी कि जो सिंदालू है, वो लीली मतलब वो खाखल है, ये तो लाल मिर्च तो खाते नहीं वो लोग, तो ना खाखल इत्यादि, तो ऊपर से वो जो भी है तो वो ऊपर से घी बघारा हुआ भी नहीं, सब क्या करते हैं, सब प्रकार के वो बाफी हुई चीज देते हैं। क्यों देते हैं? नीरस भोजन, कोई मतलब नहीं है, उसमें राग पैदा ना हो जाए, इस तरह से नीरस भोजन खाते हैं। वही देवलोक का पात्र है, ऐसा कहा। देखो देखो, देह के धारण, देह को टके उसके लिए ही भोजन करते हैं, और सभी प्रकार के रस निरस से रहित, सभी प्रकार के पापों से रहित होकर जो भोजन लेते हैं वो देवलोक के पात्र होते हैं। किसके पात्र होते हैं? देवलोक के पात्र होते हैं। ठीक है, एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, समय हुआ है, मुझे पाठशाला जाना है ना। परिणामों की सामर्थ्य के अनुसार व्रत ले। अपने परिणाम जिस प्रकार के हैं इस प्रकार के सामर्थ्य देखकर व्रत लेने चाहिए। नहीं तो हम लोग, हमारे परिणाम तो ठीक नहीं है और हम कैसे भी व्रत ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ ऐसा जानना कि जो मनुष्य भोगो परिमाण व्रत ले उसे परिणामों की दृढ़ देख लेना चाहिए कि मेरा राग घटा है, कितना राग अभी नहीं घटा है। यह भी सामर्थ्य देख ले कि जितना मैं त्याग कर रहा हूँ उसके अनुसार मेरा शरीर
तथा मेरे परिणामों में उसका निर्वाह करने की सामर्थ्य है या नहीं है, इस प्रकार विचार करके व्रत धारण करना चाहिए। देश की रीति निर्वाह योग्य देखना चाहिए। अपना कोई सहायक है या कि त्याग व्रत को बिगाड़ने वाला है, ऐसा भी विचार कर लेना चाहिए। अपने शरीर का निरोगपना देखना चाहिए। भोजन आदि मिलने या न मिलने का संयोग देखना चाहिए। भोजन मेरे अधीन है या पराधीन है, यह भी देख लेना चाहिए। मेरे द्वारा इन व्रतों को ले लेने पर हमारे तथा स्त्री पुरुष, माता पिता, स्वामी इत्यादि के परिणाम के संक्लेश होगा या नहीं होगा, अपना स्वाधीनपना पराधीनपना जानकर जिस प्रकार परिणामों की उज्ज्वलता सहित व्रत का निर्वाह हो सके, इस प्रकार कायम नियम रूप अपना त्याग करना चाहिए। मतलब जितनी अपनी ताकत है वो हिसाब से व्रत लेने चाहिए, अन्यथा व्रत लेने नहीं चाहिए। आगे की बात कल करेंगे। अभी पाठशाला लेना है, पाठशाला में जाना है, आगे की बात करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि ब्याह। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए